प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 64 के पावर 1/2, दूसरा 32 के पावर 1/5 और तीसरा सवाल कहा जा रहा है कि 125 के पावर 1/3। इनका शॉर्ट फॉर्म बतलाना, यानी इनका संक्षिप्त रूप क्या होगा, यानी इनको छोटा करके बतलाना। चलिए देखते हैं पहला सवाल। लेकिन इन सवालों से पहले आपको मैं कुछ फार्मूला बतला दूंगा। थोड़ा सा साइड में आते हैं, फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे एक पहले चैप्टर आता था घातांक और करड़ी करके, उस चैप्टर का नाम था घातांक और करड़ी। अब शायद कट गया है, लेकिन हम लग रहा है कि आप उसमें शायद अभी भी दिया हो। लेकिन यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करने जाएंगे तो उसमें घातांक और करड़ी दोनों इस नाम से चैप्टर मतलब अभी भी हैं। तो चलिए उसमें देखते हैं कुछ फार्मूला, उसी फार्मूले पर आधारित यहाँ पे काम करना है और ये आपके आगे भी काम में आएगा। पहला सूत्र देखेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया कि a के पावर p इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ पे e की पावर q है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कोई अंक a p q जो आ रहा है, मान लीजिए कोई अंक ही है, लेकिन आपके सवाल में अगर ऐसा कोई आ रहा है तो जो अंक नीचे वाला है उसको एक बार लिख दीजिएगा, जो ऊपर वाला अंक है इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला इसमें देखते हैं। एक फार्मूला होता है a की पावर p, ठीक, बट्टे a की पावर q। तो इसके बराबर क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, a को लिखना है, पावर पहले p है तो p लिखेंगे, q ऊपर जाएगा तो माइनस q। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा सूत्र चलिए देखते हैं। तो तीसरा सूत्र में होता है, मान लीजिए मैंने कहा a की पावर p और इसकी भी पावर क्या है, q। तो फाइनल a का मान कैसे निकालेंगे? तो a इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p इंटू q। ये तीन सूत्र। एक और सूत्र होता है, वो होता है आपका प्लस माइनस, हाँ एक और होता है चौथा फॉर्म, a की पावर p है, b की भी पावर यदि p है तो आप इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में तो आप लिख सकते हैं a इंटू b, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का पावर p है तो इसका इफेक्ट इसका पावर p है। तो ये चार सूत्र आप लोगों को लिखना है और याद भी कर लेना है, इसका फार्मूला है। चलिए इसी पे आधारित यहाँ पे काम करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 64 का पावर 1/2 दिया है, हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और पावर 64 को सिर्फ लिखें 8 का स्क्वायर। अभी पावर में कितना है? 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2। अब देखेंगे, मैंने चलिए फार्मूला भी आपको समझाते हुए चलते हैं। इसके पावर का पावर दिया है तो इसका मतलब क्या है, उसका आपस में गुणा होगा। देखिए मेरा फार्मूला नंबर 3 यहाँ पे लागू होगा, a के पावर p और इनका भी पावर क्या दे दिया, q। तो मैंने a को लिखा और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। वही काम यहाँ पे भी करना है, यानी 8 लिख देना है और ये 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल। किसी का पावर 1 लिखें या 9 लिखें, वही आपका आंसर होगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई भी दिक्कत हो जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यानी इस तरीके से 64 का पावर 1/2 जो है ये हमारा इसका आंसर आ गया फाइनल कितना, 8। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। 32, हम 32 को ऐसा क्या करना है कि उसका पावर 5 हो जाए, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, आसान तरीके से मेरा आंसर आ जाए। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इनका भी पावर, सिर्फ 32 की जगह इतना करेंगे, 32 की जगह 2 के पावर 5 कर देंगे और पावर में 1/5 दिया है तो 1/5 कर देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे,
फिर फार्मूला नंबर 3, जब पावर का पावर है तो इन पावर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 का पावर 5 गुणे 1/5, या तो 5 से 5 यहीं पे काट दीजिए तो अगली लाइन भी बढ़ा सकते हैं, 5 का गुणा 1 में होगा, 5 1 कम 5 यानी 5/5 तब भी कट जाएगा एक बार में, ठीक है। यानी फाइनली देखा जाए तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लिखें या 9 लिखें या फिर आपकी इकट्ठा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यदि सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। इसी टाइप का है तीसरा, सेम जैसे पहला दूसरा उसी मेथड से है तीसरा, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 125 को हम क्या करें कि उसका पावर 3 भी हो जाए ताकि 3 से 3 आसान तरीके से कट जाए। तो हम 125 को लिखेंगे 5 का और इसका पावर कितना लिया 1/3। फिर वही प्रोसेस फिर आगे रहेगा, क्या करने की मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे ब्रैकेट बना, ठीक। इनका पावर आपस में गुणा कर देंगे यानी 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 5, पावर 1 लगाए या 9 लगाए, यही आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे। वैसे बहुत आसान सवाल था।